सातवां मसला यह है कि वुजू के दौरान मिसवाक करना आम दिनों में भी सुन्नत है और रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़े की हालत में भी सुन्नत है, खा असर के वक्त या असर के बाद करे। हज़रत आमिर बिन रबिया बयान करते हैं, मैंने बहुत मरतबा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रोज़े में मिसवाक करते हुए देखा। तिरमिज़ी शरीफ जो सहाय सित्ता की किताब है सुनन तिरमिज़ी, उसकी हदीस नंबर 725 है। रोज़े की हालत में फुक़हाए अहनाफ ने मिसवाक की इजाज़त दी है, खा वो खुश्क हो या तर हो या इसमें कोई जायका महसूस होता हो। तर मिसवाक की लकड़ी का कोई रेशा हलक में चला गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। मंजन, टूथ पाउडर और पेस्ट इससे मुख्तलिफ है कि इसमें जायका बहुत महसूस होता है, ना इस पर मिसवाक का इतलाक होता है और ना मिसवाक की सुन्नत अदा करने के लिए इसकी ज़रूरत है। हद्दुल इम्कान रोज़े की हालत में इसके इस्तेमाल से इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ज़र्रात हलक में वाज़े तौर पर महसूस हों और इसका कवी अंदेशा भी होता है तो ऐसी सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। अलगर्ज मंजन या टूथ पाउडर या पेस्ट से ममानात का मशवरा एहतियात की बिना पर है। बाद औक़ात गैर इरादी तौर पर इसके ज़र्रात हलक में चले जाने का इम्कान रहता है। आठवां मसला यह है कि रोज़े की हालत में खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, बालों को तेल लगा सकते हैं, इसकी कोई ममानत नहीं है। नवा मसला यह है कि दमे का मरीज जो आला तनफ्फुस के इस्तेमाल के बगैर दिन नहीं गुजार सकता वो माजूर है और उसको इस बीमारी की बिना पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अगर ये मर्ज दायमी है तो वो फिदिया अदा करे। अगर रोज़ा रख लिया है और मर्ज की शिद्दत की बिना पर इनहेलर इस्तेमाल किया तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा रखने की इस्तिताअत हो तो बाद में कज़ा करे, वरना फिदिया अदा करे। इनहेलर में अगरचे गैस होती है और हवा हलक में जाती भी रहती है और खारिज भी होती है। ऑक्सीजन पर तो जिंदगी का मदार है, लेकिन इनहेलर में ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल भी होता है जो हल्क के रास्ते मैदे तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। फिर 10वां जो लिखा है मसला यह है कि इंतहाई दर्जे के ज़ियाबतीस के मरीज या ऐसे तमाम अमराज में मुब्तला मरीज जिनको खौफ खुदा रखने वाला कोई दीनदार माहिर डॉक्टर मशवरा दे के वक्फे वक्फे से दवा इस्तेमाल करो या पानी पियो या खुराक इस्तेमाल करो, वरना मर्ज बेकाबू हो जाएगा या किसी उज़्व या जान के तलफ हो जाने का अंदेशा है। तो ऐसे तमाम लोग शरई मादूर हैं, उन्हें शरीयत ने रुख्सत दी है कि रोज़ा ना रखें और फिदिया अदा करें। ऐसे लोग दायमी मरीज कहलाते हैं। लेकिन अगर फिदिया अदा कर दिया है और बाद में अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से उस बीमारी से सेहत अता कर दी तो कज़ा भी करे, फिदिया में दिए हुए माल का सवाब उसे मिल जाएगा।